नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बीते कुछ दिनों में आपस में एक दूसरे से जबरदस्त तरीके से उलझे हुए हैं। आज के अपडेट में यह है कि ये तस्वीरें जिन्हें आप देख रहे हैं, ये है सिगबतुल्लाह की, ये है हारून की, ये है कबीर आगा की। ये तीनों खिलाड़ी फिलहाल जो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंबर थे, उन्हें पाकिस्तान के द्वारा किए हमलों में अपनी जान गंवानी पड़ी। साथियों, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के द्वारा बीती रात को हुए एयर स्ट्राइक में इन खिलाड़ियों की जान चली गई। पाकिस्तान के द्वारा किया गया ये हमला निश्चित ही कायराना है, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों के अंदर एक गहरी निराशा लेकर आता है। अफगानिस्तान में इस वजह से काफी ज्यादा गुस्से का माहौल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के अंदर आए हुए थे, भारत आए हुए थे। पीछे 7 दिनों तक वो भारत में रहे और उसके बाद फिर वो वापस अफगानिस्तान लौटे हैं। इस बीच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीज फायर चल रहा था, लेकिन वो सीज फायर इन लोगों द्वारा ये मानने के कारण कि ये भारत के द्वारा प्रॉक्सी बनकर के हमले करवाए जा रहे हैं, इनके द्वारा सीज फायर तोड़ दिया गया। परिणाम जो है वो आपके सामने है। भारत पर ब्लेम था कि भारत ने तालिबान को अपना प्रॉक्सी बना लिया है, यानी कि भारत के कहने पर तालिबान हमले कर रहा है। खैर, इस पूरी बात का आज हम विश्लेषण करेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस पूरे अपडेट को सिलसिलेवार तरीके से समझते चलेंगे, घटना के साथ समझते चलेंगे और इस बात में यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि यदि वाकई में ये लोग ऐसा सोचते हैं तो क्या पाकिस्तान और भारत के बीच भी सीज फायर वायलेशन हो सकता है। नंबर दूसरा, क्या भारत अफगानिस्तान के समर्थन में पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू कर सकता है। सारी बातें आज के सेशन में। कहीं ना कहीं इनकी यात्रा पाकिस्तान के लिए बहुत ही खराब रही है। यही आज के सेशन की शुरुआत में हम लोग माने तो सेशन को आगे बढ़ाने में निश्चित ही भारत का कंट्रीब्यूशन समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले धनतेरस की आप सभी साथियों को शुभकामनाएं। दिवाली चल रही है, धनतेरस के अवसर पर घर में कई तरह के उपहार लाए जाएंगे। आप अपनों को जो उपहार दे सकते हैं उपहार के समय पे, तो उन्हें आप निश्चित उपहार करें बहुत ही खूबसूरत पुस्तकों का, जो हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर। आप अपने परिवार में किसी पढ़ने वाले बच्चे को हमारा कोर्स खरीद कर दे सकते हैं। आप उस बच्चे को पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ में हमारे ना केवल कोर्स दे सकते हैं, बल्कि उनके साथ मिलने वाली पुस्तकें भी उन्हें भेंट में दे सकते हैं। वर्किंग डेज़ के अंदर-अंदर आप तक विदिन 7 डेज़ हमारी पुस्तकें पहुँच जाती हैं। आप कुछ इस तरह का दिवाली पर गिफ्ट प्लान कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी को वाक़ई में धन लक्ष्मी के आगमन का रास्ता देना चाहते हैं, तो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के कोर्सेज़ किसी को आप गिफ्ट करें, ताकि वो बेहतर तरीके से अपने पैसे की प्लानिंग कर पाएँगे और फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने धन को और ग्रो कर पाएँगे। तो धनतेरस के अवसर पर इस लाभ को लें, बेहतरीन ऑफ़र चल रहे हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन और बातें बाज़ार की एप्लीकेशन पर लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। मेरे प्यारे साथियों, बीते कुछ दिनों में कुछ इस तरह के टाइटल्स आपने अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के उलझने के सुने थे। सबसे जो लेटेस्ट हम लोगों ने आपके साथ साझा किया था टाइटल, वो ये था, जिसमें बताया था कि पाकिस्तान की चौकियों पर तालिबान का कब्जा हो गया था और हमने कहा था कि पाकिस्तानियों को बचाने क्या ट्रंप फिर से आएँगे? जब हमने आपको ये सेशन कराया था आज से 2 दिन पहले, 15 अक्टूबर को हमने आपसे ये सेशन साझा किया था। उस समय पर हमने अपने ही सेशन में आपको ये जानकारी दी थी कि ये कुछ पोस्ट को कैप्चर कर गए हैं अफ़गानिस्तान वाले। साथ में ये भी हमने बताया था 15 अक्टूबर के दिन कि शाम साढ़े 5 बजे से सीज़ फायर शुरू हो गया है। सीज़ फायर का मतलब दोनों तरफ से अब गोला बारूद नहीं चलेंगी और ये जो सीज़ फायर था ये 48 घंटे के लिए किया गया था, यानी कि कंप्लीट 2 डेज़ के लिए किया गया था और वो भी पाकिस्तानी साइड के कहने पर किया गया था कि पाकिस्तानियों ने अफ़गानिस्तानियों से रिक्वेस्ट की थी कि हम सीज़ फायर करना चाहते हैं। तो ये मैंने आपको अपने सेशन में करवाया था, जानकारी दी थी। ये जो 15 तारीख को हुआ सीज़ फायर था, टेक्निकली ये 17 तारीख तक शाम साढ़े 5 बजे तक चलने वाला था। 17 अक्टूबर तक चलने वाला था। सीज़ फायर खत्म होने से पहले ही इन लोगों ने सीज़ फायर तोड़ दिया। यानी 48 घंटे हुए नहीं, उससे पहले ही पाकिस्तानियों ने अफ़गानिस्तान में बम वर्षा कर दी। हुआ क्या? अब उसके पीछे का कारण समझिए। हुआ ये कि इस दौरान पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा चिढ़ मची। पहले ही वो जलील हैं, उनको इस बात में जलील किया जाता है कि लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने सरेंडर करवाया था 1971 में। अक्सर अफ़गानिस्तान वाले पाकिस्तानियों को ये कहकर ट्रोल करते हैं कि तुम्हारी सेना कोई सेना थोड़ी है, लाख की संख्या में तुम लोग जब अपने शस्त्र छोड़ करके समर्पण कर सकते हो तो तुम्हारे अंदर दम नहीं है। पाकिस्तानियों को इस बात की बहुत ट्रोलिंग मिलती है और वैसी ही ट्रोलिंग अफगानियों ने कर दी इस सीज फायर के दौरान। किया क्या? तालिबानी लड़ाकों ने कुछ इस तरह से जुलूस निकाला और उस जुलूस में
पाकिस्तानियों की जो पैंट उतारी गई, यानी कि पाकिस्तानी जब चौकियों पर कब्जे हुए, सैनिकों के कपड़े उतारे गए, तो उनकी बंदूकें, उनके कपड़े छीन कर लाए गए और उनको अफ़गानिस्तान में कुछ इस तरह से जुलूस निकाल कर दिखाया गया। हज़ारों की संख्या में ये सब देखने आए थे लोग कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के किस तरह से हश्र कर दिए हैं। अब ये सब बेइज्जती पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो सकती। एक तरफ तो ट्रंप उनको पुचकार कर चल रहे हैं, उधर की तरफ उनका फ़ील्ड मार्शल पूरी तरह दलाल बनकर काम कर रहा है और अफ़गानिस्तानी उनकी इज़्ज़त को इस तरह से उछाल रहे हैं, पैंट को उतरवा कर दिखा रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें थी ना, इन्होंने इनके चेहरे मतलब एक तरह से कहिए इनकी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। ये अफ़गानिस्तान को दिखा पाकिस्तान को दिखाने लग रहे थे आसिम मुनीर कि हम तो वर्ल्ड लीडर हैं और आजकल तो अमेरिका के साथ उठना-बैठना है। उस तरह की फीलिंग वाले आदमी ने जब पैंट उतरी देखी, तो एक तरह की गिल्टी हुई इनकी सेना के अंदर कि यार ये तो बहुत गलत हो गया हमारे साथ। बस इसी के चलते क्योंकि इन्हें ये पता चला कि यार बहुत बेइज्जती हो रही है, कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ करना पड़ेगा तो इन्होंने क्रिकेटर्स को निशाना बनाया। अब आप पूछेंगे क्रिकेटर्स का और इस बेइज्जती का क्या लेना-देना? देखिए, जब आपको ये बात पता है कि इनके यहाँ का डिफेंस मिनिस्टर ये बात बोल रहा है कि भारत अफ़गानिस्तान में बैठे तालिबान को अपना प्रॉक्सी बना रहा है। मतलब तालिबान भारत के कहने पर पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। इससे एक बात तो समझ में आती है कि पाकिस्तान पर कोई यकीन तो नहीं करता। भारत और तालिबान के कोई रिश्ते पुराने नहीं हैं, जबकि अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान में रिश्ते बीसियों साल पुराने हैं। जब-जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की तो तालिबान के साथ जो सॉफ्ट कॉर्नर रखा वो पाकिस्तान ने रखा था। भारत का तो कोई रिलेशन ही नहीं था। भारत तो हमेशा अमेरिका की साइड से था या डेमोक्रेसी के पक्ष में था। तालिबान के समर्थन में तो हम ताज़ा-ताज़ा हुए हैं। हमारे 7 दिन की आवा-भगत में जो भारत ने अभी अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री को दी, आमिर खान मुत्तकी को, अगर उसमें वो भारत के कहने में इतने चले आए कि उन्होंने पाकिस्तान को इस तरह से जलील कर दिया, तो ये तो वाक़ई में भारत की विदेश नीति या कूटनीति का बहुत बड़ा मतलब वो माना जाएगा, उपयोगिता मानी जाएगी। सही मायने में ऐसा नहीं है। अफ़गानिस्तानी लोग बहुत दिनों बाद अपने देश में आई शांति से खुश हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जब से अमेरिका बाहर निकल कर गया है, अब बम धमाकों की बातें सुनने को नहीं मिलती हैं। पिछले 4-5 साल से बढ़िया शांति चल रही है। तालिबान भी कई देशों के साथ मिलकर के अपने देश में निवेश के रास्ते तलाश रहा है। सुख समृद्धि है, लोग खेल के साथ मनोरंजन को आगे बढ़ा रहे हैं। जब बात खेल की हो तो अफ़गानिस्तान में खेल को बढ़ाने में भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अफ़गानिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है, उसके डेवलपमेंट में भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभी जब आमिर खान मुत्तकी भारत आए थे, तब भारत ने उन्हें ये याद दिलाया था कि आपके क्रिकेट के बढ़ावे में भारत का क्या कंट्रीब्यूशन है और ये अफ़गानिस्तान मानता भी है। इसी वजह से अफ़गानिस्तान में भारत के प्रति एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है कि भारत ने हमारे देश की क्रिकेट को बढ़ावा दिया है और उसकी वजह से अब लोग बढ़िया से एंगेज्ड हैं आपस में, बातचीत करते हैं, साथ-साथ रहते हैं। तो क्रिकेट को ध्यान में रखते हुए क्योंकि तालिबान ये मानता है कि भारत ने क्रिकेट डेवलप करवाया है अफ़गानिस्तान का, तो क्यों ना क्रिकेट को नुकसान पहुँचाया जाए तो संदेश भारत तक जाएगा। तो इसी तरह से इन्होंने 3 खिलाड़ी हुआ ये कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पर एक पट्टिका नाम का एरिया है, लंबे समय से हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर एक क्रिकेट मैच चल रहा था और अफ़गानिस्तान टीम के कुछ खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने गए हुए थे। तो इन लोगों ने 17 की शाम को यहाँ पर हमला कर दिया और उसमें 16 लोग घायल हुए, 17 लोगों की मौत हो गई, ऐसी जानकारी बाहर निकल कर आती है। उनमें ये 3 खिलाड़ी शामिल थे, जो कि अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए खेला करते थे। इस बात को एसीबी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर बयान जारी करके कहा कि ये जो हमला था, ये पक्तिका प्रांत की राजधानी शराना में एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच को लेकर खेलकर लौट रहे खिलाड़ी कबीर, सिबगुदुल्ला और हारून पर हुआ और इसके अंदर मतलब इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। ये तस्वीरें कुछ बाहर निकल कर आई इन खिलाड़ियों की, जब ये उस लोकल क्रिकेट को खेल कर के चले आ रहे थे, तो इस बात का इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन के द्वारा भी विरोध व्यक्त कराया गया। तस्वीरें बाहर निकल कर आई कि कुछ इस तरह का क्रिकेट मैच था जिसे ये लोग खेल कर लौट रहे थे। ये टीम की तस्वीरें हैं आखिरी बार जो उस फ्रेंडली मैच में खेल करके जब आ रहे थे। क्योंकि अब धीरे-धीरे अफ़गानिस्तान में लोग खेल में इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहले यही सब लोग बम गोले लिए घूमते थे। पहले यही लोग कहीं न कहीं बंदूक लगा करके अमेरिका से लोहा लेते घूमते थे। लेकिन अब ये खेल में इन्वॉल्व हैं। युवा को एक नई दिशा मिली है कि हमें खेल के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करनी है। तो अब उस होती एक्सचेंज एनर्जी में भारत को हर बार याद किया जाता है कि भारत ने हमारा क्रिकेट डेवलप कराया है। भारत ने इन्हें बहुत तरह से सपोर्ट किया है। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब एक तरह से कहिए किट से लेकर के ट्रेनिंग तक सब भारत के द्वारा दी गई है। यहाँ के जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो मतलब क्रिकेट के अंदर जो काफ़ी फ़ेमस खिलाड़ियों में जैसे राशिद खान हैं, उनकी भारत में बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है।
भारत के अंदर उनको चीयर किया जाता है। जब भारत में कोई मैच अफ़गानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का हो रहा हो, तो हम अफ़गानिस्तान की तरफ से चीयर कर रहे होते हैं, उन्हें हम लोग प्रमोट कर रहे होते हैं। अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस गुस्से में कि इन्होंने इस तरह का नुकसान पहुँचाया, नवंबर के आखिरी में पाकिस्तान में हो रही जो त्रिकोणीय सीरीज़ है, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीमें शामिल होंगी, उन्होंने उससे इनकार कर दिया है कि हम वो खेल नहीं खेलेंगे। एक तरीके से अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया है। इस बात को अफ़गानिस्तानी टीम के जो कैप्टन हैं राशिद खान, उन्होंने भी अपनी अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले को सही ठहराते हुए इस तरह के पाकिस्तान के कायराना हमले की निंदा की है और इसका पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने पाकिस्तान के हवाई हमलों से अफ़गानिस्तान में हुई मौतों पर दुःख जताया और कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना पूरी तरह अनैतिक है। अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर मैं सहमत हूँ। ये राशिद खान हैं, इनकी बड़ी सोशल मीडिया फॉलोइंग है, उसमें भारतीयों का बड़ा रोल है। आप अगर किसी क्रिकेट मैच के नज़ारे देखें तो ये आपके सामने है कि किस तरह से इस मैच के अंदर राशिद खान को 2023 में भारतीय स्टेडियम में चीयर करते हुए लोग दिख सकते हैं। ये तस्वीरें बयान करती हैं कि इस मैच में भारतीय टीम नहीं है, लेकिन राशिद खान जब खेल रहे हैं, तो ये पूरा-पूरा पवेलियन का एक पूरा एरिया जो है वो भर कर के वो राशिद के लिए चैंट कर रहा है, उन्हें चीयर कर रहा है। राशिद खान का भारत में बड़ा मतलब एक तरह से कहिए खेल का इतिहास रहा है। भारत की आईपीएल की टीम गुजरात टाइटंस के साथ आप खेलते हैं। आप राशिद खान इस समय रिटेन किए गए सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक हैं। गुजरात टाइटंस ने इन्हें 18 करोड़ में रिटेन किया था। अफ़गानिस्तान के अंदर जो क्रिकेट है उसको इंडिया का बहुत सपोर्ट है, ये राशिद खान भी मानता है तो तालिबान भी मानता है। तालिबान जो टी20 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस हुआ उसके लिए भारत को भी धन्यवाद दिया था कि आपकी मदद से हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और इस बार जब आमिर खान मुत्तकी आए थे तब भारत ने इस बात को रिकॉग्नाइज करवाया द इमरजेंस ऑफ अफगान क्रिकेट टैलेंट हैज बीन ट्रूली इंप्रेसिव एंड इंडिया इज ग्लैड टू डीपन इट्स सपोर्ट फॉर अफगान क्रिकेट। आप सुन सकते हैं हमारे विदेश मंत्री का बयान, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। Another long-standing connection, the emergence of Afghan cricket talent has been truly impressive. India is glad to deepen its support for Afghan cricket. As you are aware, India has introduced a new visa module for Afghan people in April 2025. As a result, we are now issuing greater number of visas, including in medical, business, and student categories. Excellency, we have a common तो ये जो भारत के द्वारा दिया गया सपोर्ट है ना, यही अफगानिस्तान को पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है कि भारत और अफगानिस्तान में एक केमिस्ट्री कैसे डेवलप हो रही है। तालिबान को लेकर के भारत इतना प्रोग्रेसिव कैसे हो गया है। तालिबान के तो खिलाफ होना चाहिए था, आतंक के खिलाफ होने वाला भारत अचानक तालिबान के समर्थन में कैसे आ गया है। इसी वजह से ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये कहते हुए पाए जाते हैं कि भारत किस तरह की तरफ से प्रॉक्सी वॉर अब तालिबान लड़ रहा है। मतलब ये इस बात को मानने को तैयार हो गए हैं कि ख्वाजा आसिफ जब भारत में आए तो भारत में सॉरी माफी चाहेंगे, जो आमिर खान मुत्तकी जब भारत में आए तो भारत ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया और कहा कि तालिबान से कहो कि अब वो पाकिस्तान से लड़े। मतलब आप विचार कीजिए, जब अमेरिकी छोड़कर जा रहे थे ना तो पाकिस्तानियों में बड़ी खुशी थी इस बात की कि अब वो तालिबानियों को यूज करेंगे भारत में अशांति फैलाने के लिए, तालिबानी आतंकियों का यूज करेंगे भारत के अंदर अशांति फैलाने के लिए। और आप सोचकर देखिए, भारत ने केवल वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई, 4 साल बीते हैं अभी। तालिबान ने कश्मीर मुद्दे पर भारत का साथ दे दिया। तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर धमाके करने शुरू कर दिए। तालिबान खुद मतलब पाकिस्तान ये मानने को तैयार हो गया कि भारत की तरफ से तालिबान हमसे लड़ रहा है। इसका मतलब भारत ने कुछ तो अभी तक इनकी नजर में एक अच्छी इमेज बनाई है कि भारत शांति प्रिय देश है। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान गलत कर रहा है, यह बात अब तालिबान को भी समझ में आ गई है। क्योंकि जब वो ये समझ पाया, देखिए एक बहुत बड़ा विषय है जो आप सबको भी पता होना चाहिए। तालिबान और अफगानिस्तान मतलब एक तरह से समझिए अफगानिस्तान की तरफ से उस समय अमेरिका खड़ा था और तालिबान अपनी तरफ सत्ता की वापसी का प्रयास कर रहा था अफगानिस्तान में। अब तालिबान की सत्ता है। उस दौरान बहुत सारे अफगानिस्तानी अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए थे, जिनकी संख्या लगभग 13 लाख के आसपास बताई जाती है। जैसे ही अमेरिकी वापस गए, तालिबान को अपने रिसोर्सेज के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस बीच में पाकिस्तानियों ने उन अफगानों को जो कि पाकिस्तान की सीमा पर जाकर रहने लगे थे, उन्हें वापस धकेल दिया। हालत ये थी कि जिन लोगों ने इतने सालों में रहकर अब पाकिस्तान में अपने लिए कोई व्यापार बनाया होगा, कुछ घर बनाया होगा, कुछ संसाधन जुटाए होंगे, उन सबको वापस धकेल करके अफगानिस्तान में भेज दिया। इससे तालिबान को बहुत झटका लगा। उसने कहा कि पहले ही हम हंगर जैसी सिचुएशन में पनप रहे हैं, हमारे पास कोई फॉरेन सपोर्ट नहीं है, कोई विदेशी मुद्रा नहीं है,
ऐसे में आप हमारे ऊपर लायबिलिटी और बढ़ा दे रहे हो। तो एक तरह से पाकिस्तान का जो ये व्यवहार था, ये तालिबान को बिल्कुल रास नहीं आया। तालिबान इस बात से बहुत खिन्न हुआ। इसी बीच में टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो तालिबान की ही तर्ज पर पाकिस्तान में राज करना चाहता था, जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ रहना चाहता था, उसे कहीं न कहीं एक सपोर्ट मिला इन लोगों के बीच में। कौन से लोग? जो कि कभी पाकिस्तान में शरण लिए हुए थे, अब वापस अफ़गानिस्तान की सीमाओं में चले गए थे। तो टीटीपी को शरण मिला और मिलेगी भी क्यों नहीं? क्योंकि इतने सारे लोग जो गुस्सा होकर के गए थे, उनमें से कुछ टीटीपी भी जॉइन कर लिए और कुछ लोगों ने ये सोचा कि पाकिस्तान को मज़े चखाने हैं। तो ये लड़ाई तो इन लोगों की आपस की थी। टीटीपी को सपोर्ट मिला उन लोगों से जो अफ़गानी गए थे पाकिस्तान से वापस अफ़गान के अंदर। अब जब गए तो टीटीपी ने उन्हीं जगह पर अपने बॉर्डर एरियाज़ में ठिकाने बना लिए। आज पाकिस्तान उन्हीं टीटीपी के लोगों को निशाना बनाने के लिए अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक करता है। ये जो एयर स्ट्राइक है, इसको तालिबान बहुत गलत लेता है कि एक तो तुम पहले लोगों को भगा दिए हमारे क्षेत्र में, अब वो लोग गुस्सा होकर के तुम्हारा कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, तुम आकर के फिर हमारी सॉवरेनिटी का, हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर देते हो। तो ये तो तुम्हारा खुद का पैदा हुआ कलेश है, अब तुमसे समिट नहीं रहा, तो इसको हमारे देश में आकर के तुम लोग काबुल तक में एयर स्ट्राइक कर दे रहे हो, तो ये चलेगा नहीं। तो तालिबान असल मायने में पाकिस्तान के रवैये से खफा है। एक और कारण भी है और वो ये है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। तालिबान उस डूरंड लाइन को भी नहीं मानता है। वो कहता है कि नहीं, ये उस समय के ब्रिटिशर्स कर गए, हमारा क्षेत्र कहीं अधिक है। क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारी सीमा पर कब्जा किया हुआ है अफगानिस्तान के। ऐसे में तालिबान कहता है कि तुमने हमारे देश के अंदर हो रहे कलेश का फायदा उठाकर अपनी सीमाओं को फैला लिया। ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें हमारी सीमाएं छोड़नी पड़ेंगी। तो तालिबान एक तरह से वही है ना, पड़ोसी के घर में कलेश था तो पाकिस्तान खूब ऐश में था, खूब अमेरिका से पैसे लिए तालिबान को खत्म करने के नाम पे, खूब सारा दुनिया का अटेंशन प्राप्त किया कि हाँ, हम तालिबान के लिए कुछ करेंगे। चाइना से अटेंशन प्राप्त किया कि हाँ, हम अफगानिस्तान में कुछ करेंगे। अब जैसे वहां शांति आई, ये इन लोगों को पसंद नहीं आई। इसी वजह से ये लोग अब कहने लगे हैं कि भारत का प्रॉक्सी बनकर, वास्तविकता में अफगानिस्तान खुद से इस बात को सीख गया है कि पाकिस्तान ने क्या किया। अफगानिस्तान इस बात को सीख गया है कि कैसे पाकिस्तान ने उनके देश को अस्थिर रखा, उन्हें बर्बाद होने के लिए मजबूर किया। इस बात का जब इन्होंने ज़िक्र किया ख्वाजा आसिफ ने अपने इंटरव्यू में कि भारत का प्रॉक्सी बनकर बैठा है, और इस इंटरव्यू के तुरंत बाद ही इनकी एयरफोर्स ने वहां पर फिर से बॉर्डर एरिया पर हमला कर दिया और उसके अंदर ये क्रिकेटर्स मारे गए। कुल मिलाकर के अफगानिस्तान के अंदर जो हो रहा है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान ही है। बस रिटेलिएटरी जवाब फिलहाल तालिबान दे रहा है। तालिबान युद्ध में नहीं पड़ना चाहता, वो शांति की चाह पे चल रहा है। उसे लगता है कि किसी तरह से मामले को सुलझाया जाए, काफी लंबे समय बाद शांति और स्थिरता आई है, उसे आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए बहुत सारे जो लोग कभी यूएस का एम्बेसडर रहे तालिबान के साथ या अफगानिस्तान के साथ, वो भी इस बात को बोल रहे हैं कि पाकिस्तान गलत कर रहा है इस समय अफगानिस्तान में। और बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान को लेकर के बहुत ज्यादा एंटी हो गए हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर ली है, तालिबान इसकी निश्चित ही सजा देगा, वो अपने तरीके से देगा और उसका तरीका साफ है। अब तहरीक तालिबान को तालिबान का साथ मिलेगा, दो तालिबान ना होकर के अब एक ही तालिबान रहेंगे। भारत से भी मांग उठी कि हाँ, वेरी गुड अफगानिस्तान, आपने क्रिकेट तो कैंसिल कर ही दिया उनके साथ, अब श्रीलंका वाले भी कैंसिल कर दें तो पाकिस्तान को बढ़िया संदेश चला जाएगा। कुछ तस्वीरें आई जो प्रभावित लोग हुए थे उनकी कि हाँ भाई, किस तरह से इस हमले के अंदर लोग परेशान हुए। पाकिस्तानी लोग हालांकि इस पूरी घटना को अभी तक मना ही कर रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फर्जी खबर है, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। बात की जाए इनके विदेश मंत्रालय की कि क्या ये भारत से प्रभावित होकर गए हैं, तो मैंने विश्लेषण पूरा दे दिया। अभी एक सोर्स की खबर ये है कि अफगानिस्तान की तरफ से 2 मंत्री और पाकिस्तान की तरफ से दोहा में लोग जा रहे हैं शांति वार्ता को बढ़ावा देने के लिए, कतर जा रहे हैं और कतर जाकर के फिर से यहां पर सीज फायर से संबंधित बात होगी। कुल मिलाकर हो सकता है दोनों देश शांति की बात करें, लेकिन हाँ, फ्यूचर में पाकिस्तान को चिंतित रहने की जरूरत है, क्योंकि अब उन्होंने एक नहीं, अब दो दुश्मन बना लिए हैं। बात की जाए मिस्टर पीस प्रेसिडेंट की, तो मिस्टर पीस प्रेसिडेंट ने कहा यह युद्ध मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं वैसे भी इतना सारा काम अमेरिका के लिए कर रहा हूं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है, मैं इसे रोक सकता हूं, मतलब अभी ये छोटा मुद्दा है। तो इस तरह से इन्होंने फिलहाल के लिए इसे इग्नोर कर दिया। खैर, फिलहाल ये शायद ये बात भूल रहे हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है। अगर वास्तविकता में अफगानिस्तानियों के हाथ में या तालिबानियों के हाथ में पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन लग गए तो टेंशन अमेरिका को होनी चाहिए। मिस्टर पीस प्रेसिडेंट शायद इस बात को कैलकुलेट नहीं कर पाए, पर कोई बात नहीं। मिस्टर पीस प्रेसिडेंट हैं, उन्हें भारत से एडवांटेज व्यापार का था, अफगानिस्तान से नहीं है, इसलिए उसे फिलहाल के लिए शांति का ऑफर नहीं कर रहे हैं। पर जो भी है, कुल मिलाकर अफगानिस्तान पाकिस्तान का ये जो संघर्ष है, ये अभी तो नहीं रुका है, भले ही सीज फायर हो जाए। तालिबान इसका जब भी जवाब देगा,
हम आपको ज़रूर बताएँगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बाकी धनतेरस की आप सभी को शुभकामनाएँ। धनतेरस के अवसर पर आप अगर कुछ भी खरीद रहे हैं, तो इस बार किसी की मदद करें और वो होगी आपकी तरफ से। दिवाली ऑफर में दी जा रही हमारे एप्लीकेशंस अपनी पाठशाला या बातें बाज़ार के एप्लीकेशंस पर कोर्सेज़, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही ये सब पढ़ें। आप जिसको भी गिफ्ट करना चाहते हैं, उसके मोबाइल नंबर से आप हमारे यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। उस मोबाइल नंबर पर आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। आप उन्हें हमारी बुक्स जो कि बिल्कुल अप टू डेट हैं, हमारे कोर्सेज़ जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बिल्कुल फाउंडेशन कोर्सेज़ हैं, साल भर की वैधता के साथ आप उन्हें भेंट करें। इससे बेहतर भेंट कुछ भी नहीं होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।